चीजें रेडीमेड मिल जाती है ना, उसकी कीमत नहीं होती। मुझे माफ करिए, आज हम वालिद को कुछ भी बोल के आ जाते हैं, माँ बाप को कुछ भी बोल के आ जाते हैं, हम बड़े भाई की भी सुनते हैं, हमें उनकी कदर कीमत क्यों नहीं है जानते हैं आप? क्योंकि आज वो हमारे पास है। मुझे याद है जब मैं SYBA में पढ़ता था, एक पुलिस वाले का लड़का था, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, और हम लोग 7 से 5 कॉलेज करते थे। सलीम इनामदार यहाँ बैठे थे, मैं खुद वहां पर मार्केटिंग का काम करता था सलीम भाई के अंडर में, मेरे वाले डिप्टी इंजीनियर थे। लेकिन मेरा एक दोस्त था पुलिस वाले का लड़का, जो सुबह 7 बजे से 5 बजे तक कॉलेज करता था, बिल्कुल एंजॉय, मस्ती, सारी मालूमात उसको, कौन कब आता कौन जाता। एक दिन ऐसे में उससे बात कर रहा था, और मैंने ऐसी जैसे बात करने उससे कहा कि तुझे क्या लगता है कि पूरी जिंदगी क्या तेरे वालिद ऐसी पुलिस बने रहेंगे, वो कमाएंगे, तू खाएगा, तू रहेगा, और तेरी जिंदगी ऐसी चलेगी? क्या लगता है उनको हटा के देख तेरी हैसियत क्या है? अपने वालिद के बगैर एक दिन बाजार में जाके तू क्या कर सकता है? उसने शायद उस बात को बहुत एंजॉयबल यार आगे पक बंद कर। अब आपको यकीन नहीं आएगा, 3 महीने बाद पता नहीं क्या मंजूर था, उसके वालिद को हार्ट अटैक आया। मैं दुनिया में था, जब मैं उसको मिलने गया तो मेरे गले पकड़ के रोक कर एक ही बात कह रहा था, रागी तेरे को कैसा मालूम था ये होने वाला है? मैंने कहा भाई मुझे मालूम था, मैं जनरल बात कर रहा था कि ये दिमाग में रख कीजिए ना कि अगर वालिदैन आज है तो हम उनकी कितनी कदर करते हैं, वालिदैन के बगैर हम क्या है। और जब भी आपके मन में गुटखा, सिगरेट, तंबाकू या गलत बात आए, तो आखिरी बात कह रहा हूँ और अपनी बात को खत्म करता हूँ, कुटुंब प्रबोधन क्या है, फैमिली सेंसिटाइजेशन क्या है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं उनको एक चैलेंज देता हूँ। जो भी दोस्त आपको अपने आप को बहुत बहादुर समझता होगा, बहुत अपने आप को डेरिंगबाज समझता होगा, या वो ये समझता होगा वो कुछ भी कर सकता है, मैं उसको एक चैलेंज देता हूँ। एक काम करना, वो सब करने से पहले, दोस्तों की बातें मानने से पहले काम करना, आपके वालिद अगर सोए हुए हो, बहुत ध्यान से सुनिए, तो एक दिन जरा जल्दी उठ के उनके चेहरे के पास जाके खड़े हो। वो अपनी गहरी नींद में उनके चेहरे के पास खड़े रहो और एक सवाल अपने आप को पूछो कि मुझे ये जिंदगी देने के लिए, मुझे यहाँ तक लाने के लिए, मुझे ये पढ़ाई कराने के लिए ये शख्स जो लेटा हुआ है, ये क्या जिंदगी जीता होगा? इसके अरमान क्या है? इसके दिल में मेरे लिए जज्बात क्या है? इसकी मेरे लिए सोच क्या है? अगर मेरा गलत होगा तो इस पर क्या बीतेगी? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप चाहे जितने डेरिंगबाज हो, 3 मिनट के ऊपर आपकी जगह पर खड़े नहीं हो सकते। तो शक्ल आप देख नहीं पाएंगे। दोस्तों, गनीमत मानो कि वालिदैन आपके पास है, और माँ को लेके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो एक हदीस बता देता हूँ और अपनी बात खत्म कर देता हूँ कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, मैंने मेरे वालिदा की इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है कि आपकी पगड़ी झपकने तक भी मैंने उनके हुक्म की उतरी हुई लिखी, उनका कहा ताला नहीं, इतनी खिदमत मैंने माँ की है, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा किया? सदके जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने फरमाया, सुन, जब तू पेट में था और एक गिरती ली थी, एक फेरा लिया था, और उस वक्त जो तेरी माँ को दर्द हुआ था, जो तकलीफ हुई थी, तूने उसका भी एहसान नहीं फेरा है, पूरी जिंदगी का एहसान बहुत दूर है। आज हम बहुत आसानी से कहाँ रहे, अगर माँ पूछे तो हम कहते हैं आया ना, पी गया था, मैं दिख रहा, बाकी बच्चे भी तो है। उसके लिए वो बाकी बच्चे नहीं, उसके लिए आप बच्चे। इसलिए मैं एक बात आखिरी कह के बात खत्म कर रहा हूँ कि अपने वालिदैन की इज्जत, रिस्पेक्ट, और हमको यहाँ तक लाने के लिए उन्होंने जो किया है उसको पहले आप सेंसिटाइज कीजिए। दो ये टाइम कहाँ डालना है आपको तय करना है। ये दोस्त कोई काम नहीं आते मेरे, मैं आज बता रहा हूँ। ये आज लगता है कि ये मेरा दोस्त है, यही सब कुछ है। जब जिंदगी के मसले, जिंदगी के मरहले ऐसे आएंगे, जिंदगी के चैलेंजेस जब बढ़ेंगे, जब आप परेशान होंगे ना, ये दोस्त तुमसे ज्यादा परेशान नजर आएंगे। जब तुम उस पास 5 मांगने जाएंगे ना, तो वो लगा रहे मैं तो सुबह फोन करना था 2 के वास्ते, तब ये दोस्त नजर नहीं आता। ये जिंदगी की जंग, एक बात याद रखिए दोस्तों, जिंदगी की जंग खुद अकेले लड़नी पड़ती है, वहां कोई साथ नहीं देता। जब परिवार के मसले खड़े होते हैं ना, तब खुद खड़ा होना पड़ता है, और उसकी बुनियाद अभी रखी जा सकती है। और आखिरी बात, आखिर में कौन काम आता है? चलिए मैं आपको बोलता हूँ, सब हो जाए आपकी जिंदगी में, बुरा से बुरा हो जाए,
कौन खड़े होता है जान? सिर्फ परिवार खड़ा होता है, सिर्फ वालिदैन खड़े होते। जाइए, जो बच्चे गलत काम कर रहे हैं पकड़े गए ना, आज भी अगर मिलने में जाता वहां पे जेल के बाहर जाके खड़े देखिए कभी, हालांकि गलत है, गुनाहगार है बच्चा, मालूम है गलत किया है, लेकिन वो जेल के बाहर मिलने वालों की लाइन में 99% पेरेंट्स होते हैं। वो बच्चों की उस चीज को भी एक्सेप्ट कर उनको साथ देना चाहते हैं, उस मुसीबत से निकालना चाहते हैं। तो आपके सबसे अच्छा अगर दोस्त कोई बन सकते हैं तो आपके वालिदैन हैं। थोड़ा सा भरोसा होने कीजिए, थोड़ी सी उनकी बातों को समझिए, उनके जज्बात को समझिए। माँ अगर डांटती भी है तो इसलिए नहीं कि आपकी बेइज्जती कर रही है, उसको तकलीफ होती है, उसके बाद वो माँ डांटने के बाद रोती है। वो वालिद जो आपको बोल देता है, लेकिन उस वालिद का मकसद आपका करेक्शन होता है। जैसे अगर पेड़ बड़ा करना है तो पानी की भी जरूरत है और सूरज की रोशनी की भी जरूरत है, और अगर फिर भी ना समझ में आ रही मेरी बातें तो ऐसे कोई दोस्त जिसको माँ या बाप नहीं है ना मेरे दोस्त को, कभी एक बार उसके पास अकेले में शांत बैठकर उससे उसकी जिंदगी का हाल पूछ ले। बॉस बता देगा वो कि वालिद क्या होता है, माँ क्या होती है, बड़ा भाई क्या होता है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला, मैंने जो आत्महत्या का विषय शुरुआत में लिया तो वहां के खत्म कर देता हूँ कि जितने सुसाइड करने वाले थे ये फैमिली में रहने वाले लोगों ने के बाद सुसाइड कर गए, क्योंकि फैमिली से डिटैचमेंट, फैमिली से दूर हो जाना, फैमिली के बारे में गलत विचार रख लेना, फैमिली के बारे में गलत धारणाएं बनाना या परिवार से दूर हो जाना आपकी जिंदगी को तन्हा कर देता है। तो चाहे जितने आ जाए जिंदगी में, दोस्त बदल जाते, वालिदैन कभी नहीं बदलते। बात समझिए। और इसलिए आज जो विषय रखा गया, हमारी बात हो रही थी कि साहब स्पीच है, प्रोग्राम करना है। मैंने जुबेर सर से कल भी कहा था कि सर प्रोग्राम हमारे एक मौका है कि हम हमारे बच्चों से वो बात करें जो शायद आईटीआई में पढ़ाने के टाइम कम होने के कारण, सिलेबस ज्यादा होने के कारण या बच्चों के कारण हम नहीं कर पाते। लेकिन वाकई मैं शुक्रिया अदा करूंगा जुबेर सर का, जो बहुत वक्त से मेरे दिमाग में थी कि अपने बच्चों से बात की जाए, इस उम्र के बच्चों से बात की जाए फैमिली को लेकर। वो मौका मुझे आज मिला, मुझे यहाँ बुलाया गया, मुझे इज्जत दी और आपसे बात करने का मौका दिया। इसके लिए मैं इकरा मैनेजमेंट का, आईटीआई मैनेजमेंट का